पानीपत समालखा के पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना एवं ग्रामीण विकास केंद्र में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दोपहर बाद समापन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों एवं मंडल अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि संगठन का पर्व चला हुआ है। इसमें संगठन की दृष्टि से 370 मंडलों की रचना की गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से पूरे प्रदेश में 27 जिलों की व्यवस्था की गई है। उन सबको जो नई जिम्मेदारी मिली है उसको किस प्रकार से निभाना है। कार्यकर्ताओं को कार्य को लेकर जिम्मेदारी की ये कार्यशैली थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का 2 सिस्टम है, सबका साथ सबका विकास। सबके विश्वास के साथ कार्यकर्ता काम करें, इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में जानकारी दी गई। इसमें 10 स्तर के हैं, सभी स्तरों में अलग अलग विषयों में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया गया। देखिए पूरी खबर। आज ये पट्टी कल्याणा का जो सेवा साधना केंद्र में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत भी, अभिनंदन भी। और ये 2 दिन की कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की रही है। संगठन का पर्व चला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से 377 मंडलों की रचना की गई। संगठन की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में 27 जिलों की व्यवस्था की गई है। उन सबको जो नई जिम्मेवारी मिली है उसके किस प्रकार से कार्य को करना है, कार्यकर्ता को कार्य की जिम्मेवारी की ये कार्यशाला थी। अलग अलग विषयों को लेकर उनको सारी चीज़ें बताने का काम हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का सिस्टम है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सभी कार्यकर्ता काम करें, इसके लिए अलग अलग सत्रों में, इसमें कुल मिलाकर 10 सत्र रहे हैं और 10 सत्रों में अलग अलग विषय थे। उन सब के ऊपर उनका मार्गदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, जो आज तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ इस देश में लागू करने का काम किया है, उसका भी हमने विषय रखा था। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसको भी एक विषय उसका हमने रखा। और कार्यकर्ता किस प्रकार से अपनी टीम का गठन करें, बूथ से लेके और प्रदेश तक की जो पार्टी की संरचना है उसके बारे में उन सबको विस्तार से समझाने का कार्यशाला में विषय रखा। और कार्यकर्ता के विकास का भी हमने विषय रखा। अलग अलग एंगल से कार्यकर्ताओं को आज इस कार्यशाला के माध्यम से एक प्रशिक्षण देने का काम हुआ है, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता समाज की सेवा करने का काम करता है, राजनीति हमारा सेवा का माध्यम है, इस बात को कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र दिया है। और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता समाज में रह के समाज की सेवा करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेके आम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाने का जो काम करते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में ये 476 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला रही और जिसमें 100% हाजिरी रही। सभी आए और सभी ने अच्छे से इसको समझते हुए आज पूरा किया है। इन्हीं विषयों को लेके हमारी ये 2 दिन की कार्यशाला थी और आज वो संपन्न हुई। तो भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। 180 करोड़ में जो 4 दीवारी है उसकी तो नींव ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, वो हवा में बोलते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने ज़मीन के घोटाले किए, उन्होंने आसमान तक के घोटाले किए। हर दिन नए घोटाले सुनने का जो अखबारों की सुर्खियों में रहते थे और हम टीवी चैनल पे भी देखते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो आरोप तो लगा सकते हैं लेकिन कोई घोटाला उजागर नहीं कर पाए। कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ उसको सबूत के साथ बात करें, वो सुर्खियों में रहने के लिए आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में हो चुका है। वही जो वहाँ से लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के हैं,
उन्होंने कहा था कि जिस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप अखबारों में भी छपा था, आपके मीडिया में भी बोला था। आज उसी बात को घुमा के बोल रहे हैं। और इसी बात पर एक चुटकुला भी मेरे को ध्यान में आता है कि एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया और उस आदमी ने जाके कहा कि जी मैंने तो बिल्ली खा ली। वो डॉक्टर ने चेक किया, उसका एक्सरे किया, उसका अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने कहा कि बिल्ली तो आपने खाई ही नहीं है, आपके पेट में कहीं बिल्ली नहीं है। मैंने बिल्ली खाई है। जब उसकी वो जिद पर अड़ गया बिल्ली खाई है, तो उस डॉक्टर ने एक थोड़ा सा अपना ड्रामा किया, उसको एक चद्दर उड़ा के उसको इधर उधर हाथ उथ मार के मुक्के माके मार के और एक बिल्ली को पकड़ के उसके मुंह में दिखा दिया कि बिल्ली तेरे अंदर से निकाली है। और फिर उसके बाद वो कहने लगा मैंने तो सफ़ेद खाई थी, तो काली निकाली। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाल है। वो बनावटी बात करते हैं और वो शर्माते नहीं है झूठ बोलते हुए भी। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की इस प्रकार का नेचर है, इस प्रकार का स्वभाव है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो एयरपोर्ट भी बना है और एयरपोर्ट के बनने में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा, आज तक हमारी सरकार में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो कोई बख्शा नहीं गया है। उसके साथ कोई किसी भी प्रकार की लाग लपेट में अगर कोई अफसर आया है तो उसको कानूनी जो सज़ा देनी चाहिए वो हमने देने का काम किया है। बात है, सारे चुनाव हो चुके, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या गुजरात के पैटर्न पे हरियाणा को एक बड़ी संभावना के रूप में दिख रही है पार्टी? अभेद किला भारतीय जनता पार्टी की देखो, आप सब पत्रकार छायाकार साथी हैं और वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जनसंघ के रूप में 1950 में जिस पार्टी की स्थापना हुई थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। और 6 वर्ष का शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक मिलीजुली सरकार का रहा था, और उसी प्रकार से 11 वर्षों से अब लगभग 17 वर्षों का शासन भारतीय जनता पार्टी के विचार की सरकार रही है। और आप सब ने देखा भी है किस प्रकार से न्यू इंडिया का जो निर्माण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुसार काम किया है और देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जिस नज़रों से विश्व भारत को देखता था, आज विश्व की भी नज़रें बदली है। वो भी नए नज़रिए के साथ भारत को देखने का काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो पूरा विश्व इस तलाश में रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। इस प्रकार की जो एक भारत की ताकत को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, देश को सर्वोपरि मानते हुए हम जो काम करते हैं। और आप सब ने देखा होगा, अभी कल का लोकसभा का सत्र भी आप सब ने देखा होगा, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन पास हुआ है और उस बिल में जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने का काम किया है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष के नेता हैं वो उस बिल के माध्यम से भी वोट की राजनीति करते हैं। और हमने जो विचार है, हमारा जो विचार है, देश का जो बहुत बड़ा वर्ग जो मुसलमान भाई हैं उसमें बहुत सारा गरीब तबका है। जिस प्रकार से 3 तलाक के कानून के बारे में जब हमने काम किया तो उन्होंने विरोध करने का काम किया था। कितनी मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार होता था उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, 3 तलाक का बिल लेके आए। और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो कुछ जो गरीब मुसलमान भाइयों की मदद होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो उन गरीब मुसलमानों की सहायता पहुंचनी चाहिए, उसको ना काम करते हुए दूसरे काम में लगे थे। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो भ्रष्टाचार घोटाला जिस प्रकार का कानून था उसमें जो संशोधन किया है, ये सबके हित का है और समाज के हित का है, देश के हित का है।